नारद जी तो महान वैष्णव है, महान भक्त है, निर्विकार है, काम विजयी है। नारद जी की आंख खोलते ही परंतु ये सबको सर उपयोगात्मक दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा का सतत स्मरण करते हैं। नारद जी के मन में थोड़ा भी विकार आता नहीं। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया तब भी नारद जी निर्विकार रहे। कामदेव को नारद जी की शक्ति का विश्वास हो गया। अप्सराओं सहित कामदेव नारद जी को बारंबार वंदन किया, उनकी खूब प्रशंसा करता हुआ कहता है, आप कदाचित कदाचित काम जीतो, काम आपका क्या कर सकता है, आप महान हो। नारद जी का वंदन करके कामदेव स्वर्ग में इंद्र की सभा में आता है। नारद जी की वह प्रशंसा करता है, सुनकर सबको आश्चर्य होता है। नारद जी जो काम पर तो विजय प्राप्त करते हैं, परंतु नारद जी के मन में सूक्ष्म अभिमान जागता है। उनके मन में अहम आता है कि काम पर मुझे विजय मिली है। पीछे की नारद जी कैलाश में धाम में जाते हैं। नारद जी आए, इससे भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ। भगवान ने उठकर नारद जी का स्वागत किया, आसन दिया और कहा, बहुत दिन पीछे तुम आए हो, आज कहाँ तक थे। नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो हिमालय में ध्यान करने बैठा था, समाधि में मन स्थिर करके परमात्मा का चिंतन करता था। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा किया, परमात्मा का ध्यान करना तो महान पुण्य है। तुम धानी हो, दया यात्रा करो, तुमको उससे मन शुद्ध होता है। मन शुद्धि प्रभु का ध्यान करने से ही होती है। आप ध्यान में तन्मय हो जाओ। और बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनाने के लिए बहुत ही आतुर थे, इसलिए उन्होंने कहा, मेरी तो ध्यान करने की इच्छा सतत होती है, परंतु वे लोग ध्यान में बहुत विक्षेप करने आते हैं। शिव जी ने कहा, तुम्हारे ध्यान में कौन विक्षेप करने आता है। नारद जी ने कहा, पहले कामदेव आया, अनेक अप्सराओं को साथ लेकर आया, बहुत उद्यम करता था। नारद जी ने शंकर भगवान ने पूछा, पीछे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ। मेरे आगे कुछ नहीं चली और मैं शांत चित्त से परमात्मा का ध्यान करता रहा। उसके नाम के प्रकार के हाव भाव से मेरे मन को चंचल करने का प्रयत्न किया, परंतु मैं निर्विकार रहा। बेचारा जैसा आता वैसा ही वापस चला गया। नारद जी वर्णन करते हैं कि आत्मस्तुति करने के लिए मैं निर्विकार रहा, मैं अजय रहा। शिव जी को ये सब ठीक नहीं लगा। आत्म प्रशंसा करने से पुण्य का नाश होता है। शिव जी नारद जी को शिक्षा देते हैं, नारद जी तुम निर्विकार हो, परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ कि तुम ये सब कथा जो मुझे सुनाई है वो बैंकुट में भगवान नारायण से कभी नहीं सुनाना नहीं। कदाचित परमात्मा तुमसे पूछे फिर भी तुम कथा कहना नहीं। नारद जी के कल्याण के लिए शिव भगवान के सुंदर उपदेश किया, परंतु नारद जी को वो अच्छा लगा नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ऐसा करने में क्या हानि है। लगता है कि शिव जी को मेरे प्रति कुछ मात्सर्य है। आज तक जगत में शिव जी की ऐसी ख्याति है कि भगवान शंकर ने काम को जलाकर भस्म किया है। मैं भी अब विजय विश्व शिव जी जैसा ये हो गया हूँ, वह ये शिव जी को सहन होता नहीं। इसलिए मुझसे कहते हैं कि ये बात किसी को कहना नहीं है। किस लिए न कहूँ, कैसे मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ये सत्य है और सत्य कहने में क्या बाधा है। जीव का ऐसा स्वभाव है कि उसे जो काम करने को मना करो वह उसे जरूर करता है। शिव जी ने नारद जी को परामर्श दिया कि था कि बैंकुट में नारायण से ये कथा कहना नहीं, परंतु नारद जी को ये मान्य हुआ नहीं और वे सीधे बैंकुट धाम में गए। बैंकुट में आदिनाथ नारायण परमात्मा के नारद जी के साथ विराजमान थे। नारद जी के पधारने पर परमात्मा को आनंद प्राप्त हुआ। नारद जी ने कहा, आज तो बहुत दिनों से दिखाई दिए। नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो ध्यान करने बैठ गया था। शिव जी ने निषेध किया था, फिर भी नारद जी ने अपनी कथा आरंभ कर दी। हिमालय में गंगा किनारे में तुम्हारा ध्यान करता था, वहाँ लोग बहुत विशेष करने आए। इंद्र राजा ने कामदेव को यहाँ भेज दिया। प्रभु ने पूछा, फिर क्या हुआ। नारद जी ने कहा, फिर क्या होता, उन लोगों को कुछ नहीं चली। बहुत हाव भाव किए, मेरे मन को चंचल करने का बहुत प्रयत्न किया। कामदेव ने बाण मारे, फिर भी मेरे मन में विचार आया नहीं। मैं तो आपका ध्यान जो कर रहा था। परमात्मा ने कहा, महाराज काम तुम्हारा पता क्या कर सकता है, तुम्हारा स्मरण करने वाले भी कामादि नहीं होता नहीं है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो तुम्हारी कृपा है। अनेक बार मानव बाहर से विनय का नाटक करते हुए परंतु अंदर में अभिमान घर किए हुए है। मुख से ऐसा बोलता नहीं है कि भगवान ये कृपा आपकी है, परंतु मन से ऐसा समझता नहीं है। अंदर से ऐसा भावना मानता है कि मैं कुछ हूँ। इस जीव को पास अभिमान करने योग्य कोई चीज़ नहीं है। फिर भी जीव ठसक में बोलता है, अकड़ में चलता है। मनुष्य बोलता है तब अधिकार अभिमान भी बोलता है। मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक चतुर हूँ। ठसक में बोलना ईश्वर को रुचिकर नहीं लगता। अभिमान मनुष्य का शत्रु है। व्यवहार का काम करते हुए मनुष्य को बहुत मान मिलता है, बहुत धन मिलता है और कुछ उन्नति होती है तो उसे अभिमान हो जाता है। अभिमान से अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। अभिमान को लेकर जीव दुखी होता है, फिर भी मनुष्य अभिमान छोड़ता नहीं। मनुष्य में दैत्य का आना अति कठिन है। परमात्मा ने नारद जी से कहा, मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सका, यह सब
तुम्हारी ही कृपा है। भगवान समझ गए कि नारद के मन में इस अभिमान का आया है। ये अभिमान वृक्ष बढ़ जाएगा तो अनर्थ होगा। वो स्वयं को शिव जी के समान गिनते हैं। शिव जी ने मना किया, फिर भी इसने ये सब कथा मुझे सुनाई। मेरे भक्त के मन में अभिमान जागृत होता हुआ, इसका मुझे विश्वास करना ही चाहिए। अभिमान घर पर कर गया जाएगा तो भक्त का बड़ा अहित होगा। परमात्मा ने लीला की। नारद जी को बैंकुट जा रहे थे तो मार्ग में प्रभु ने माया विस्तार की। सुयोधन एक अत्यंत सुंदर विशाल दिव्य नगरी है। इस नगरी में सात शीलनिधि नामक राजा राज्य करते हैं। नगरी में स्त्री पुरुष भी कामदेव के समान सुंदर है, सब ज्ञानी है। बैंकुट के समान ये दिव्य भूमि है। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ये नगरी कौन सी है, ऐसा विशाल मंडप क्यों बांधा गया है। नारद जी ने लोगों को पूछा। उन्होंने जानकारी मिली कि शीलनिधि राजा की ये राजधानी है। उसकी राजकुमारी विश्वमोहिनी स्वयंवर होना है। स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा एकत्रित होते हैं। ये सब भगवान की माया थी। भगवान एक एक क्षण अनेक स्वरूप धारण करके लीला करते हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ। वे राजमहल में गए। शीलनिधि राजा उठकर खड़े हो गए। नारद जी का उन्होंने स्वागत किया और कहा, महाराजा आप शांत है, हमारे यहाँ पधारे हैं तो पुत्र का ब्याह है, स्वयंवर निश्चित हो गया है। अपने देश के राजाओं को निमंत्रण दिया है। राजा ने विश्वमोहिनी कन्या को बुलाया। कन्या ने नारद जी का वंदन किया। नाम के अनुसार वो कन्या का रूप था। विश्वमोहिनी सुंदरता थी। नारद जी तो उसे एक टक देखते रह गए। कन्या का रूप देखकर नारद जी समस्त विवेक वैराग्य और ज्ञान जाता रहा। नारद जी कन्या को बहुत देर तक देखते रहे और मन में आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ये कितनी सुंदर है। नारद जी को अपने वैराग्य पर पूर्ण विश्वास था, किंतु आज वे कामाधीन होकर राजकन्या को देखने लगे। परमात्मा की माया से बचना बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, परंतु काम के ऊपर विजय प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन है। काम अदृश्य है। ये अदृश्य काम को मारना है। काम दिखता नहीं है, परंतु है सभी को मारता है। क्रोध चला जाता है, लोभ चला जाता है, परंतु लाभ काम जाता नहीं है। बहुत सारे अनर्थ काम से होते हैं। काम बड़े से बड़ा हृदय रोग है। यह हृदय आक्रमण करता है। लौकिक कामनाओं के से काम बढ़ता है और काम से क्रोध का जन्म होता है। इस तरह डोंगरी जी महाराज अब नारद जी की कथा सुना रहे हैं कि नारद जी को मोह हुआ था। तो ये हम आपको आगे सुनाऊं। जय सिया राम।